हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस सीरीज़। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ है जिसमें आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे एग्जाम में यूज़फुल है। जैसे बीएससी, एमएससी है, बीटेक है, सीएसआईआर है, गेट है, आईआईटी जैम, इन सब में जिस भी सिलेबस में है सब जगह कंटूर इंटीग्रेशन या पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जाता है। सो टुडे बेसिकली आई विल डिस्कस अबाउट द कंटूर इंटीग्रेशन, Cauchy integral formula, and then we solve the problems, right? So just see, first we see what is Cauchy integral formula. तो basically Cauchy integral formula दो टाइप का होता है। एक होता है जिसमें ऑर्डर वन के लिए और एक होता है nth ऑर्डर के लिए। तो वन बाई वन देखेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन है एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी। देखिए, ये सर्किल भी हो सकता है या कोई भी क्लोज्ड कर्व हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज द सर्किल, कोई भी कंटूर हो सकता है, राइट। एफ जेड जिसके अंदर क्या है, एनालिटिक है, राइट, एंड ए इज ए पॉइंट विद इन सी। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सर्किल या इस डोमेन के अंदर वो पॉइंट लाई करना चाहिए, ए, राइट। देन वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, दैट इज एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब सवाल है इसका मतलब क्या है। देखिए, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए हो जाएगा। काशी इंटीग्रल फार्मूला यही कहता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर वन। जब देखिए जेड माइनस ए पे पावर वन रहे, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर वन। तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आप डायरेक्टली, बस कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट ए है एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन दिस सर्किल, ये सर्किल के अंदर लाई करना चाहिए, सर्किल या डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए, राइट। नाउ nth ऑर्डर फार्मूला क्या है। अब देखिए nth ऑर्डर में क्या है, आप सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे देखिए n+1 आ गया, राइट। सो इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द गिवन डोमेन डी, देन एट एनी पॉइंट जेड, उस पॉइंट वो भी डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। एफ जेड हैज डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स, अगर सारे ऑर्डर का मतलब nth ऑर्डर तक जा रहा है, ऑल विच आर अगेन एनालिटिक फंक्शन इन डी, देन देयर वैल्यूज इज गिवन बाई। अगर आपका nth डेरिवेटिव है, राइट, nth डेरिवेटिव की आप वैल्यू निकाल सकते हो या बोल सकते हो द इंटीग्रल दिस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ऑफ ऑर्डर n, या देखो यहाँ से, या n+1 है, यहाँ पे n भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सी, देखिए इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर n+1 डी जेड। अगर आपके पास कहीं एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर क्यूब, फोर्थ पावर या फिफ्थ पावर ऐसे आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए सेम वैसे ही, बस यहाँ पे nth डेरिवेटिव है ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड, राइट। तो एफ एन ए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल एन। तो देखिए बेसिकली जो पहला अभी हमने मेथड देखा इससे पहले, इसमें आपको निकालने के लिए सिर्फ एफ जेड की वैल्यू चाहिए और ए चाहिए। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 पाई आयोटा एफ ए, तो एफ ए क्या है, एफ जेड से लिया गया, तो आपको चाहिए एफ जेड और ए की वैल्यू अगर ऑर्डर वन है, राइट। और अगर nth ऑर्डर है तो हमें किस किस चीज की जरूरत है, एफ जेड। देखिए यहाँ जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे n टाइम डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे n+1 है, एक टाइम कम डेरिवेटिव निकालना है और z की जगह a पुट करना है, 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा। देखिए जब इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये फैक्टोरियल n डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 पाई आयोटा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो 2 पाई आयोटा एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n, बट द कंडीशन इज सेम, दिस a मस्ट बी लाई इनसाइड द गिवन डोमेन, राइट, ये होना चाहिए। अब चलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस जेड जेड प्लस वन डी जेड वेयर सी इज द सर्किल, आपका मॉड जेड इक्वल टू 2 दिया है। देखिए ये जो आपकी सर्किल है मॉड जेड इक्वल टू 2, इसको बहुत सभी को पता है, इसका सेंटर क्या है 0 और रेडियस है 2। अब देखो यहाँ से जब आप उस फॉर्म में बनाएंगे तो इसको जेड माइनस ए हमें लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड+1 को क्या लिख सकते हैं, जेड -1 लिख सकते हैं, राइट। लाइक देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसके पहले ऑप्शन बता देता हूँ, 2 पाई आई ई या -2 पाई आई ई या फिर 4 पाई आयोटा ई या नन ऑफ दीज, राइट। सो सबसे पहले हमें आपको फार्मूला पता ही है, ये आपका काशी इंटीग्रल फार्मूला एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये आपका काशी इंटीग्रल फार्मूला। तो अगर इससे आप कंपेयर करें तो देखिए न्यूमरेटर में एफ जेड की जगह क्या लिखा हुआ है, ई रेज टू द पावर माइनस जेड, और ए की जगह क्या है, देखो ए की जगह आपको इस फॉर्म में करना पड़ेगा, तो जेड+1 को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस और -1, राइट। लाइक आप देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं जेड
+1 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना है z माइनस ए के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। सो z -1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी +1 ही आएगी। सो a की वैल्यू क्या होगी अगर कंपेयर करें यहां से, -1। fz की वैल्यू क्या आएगी, e पे पावर -z। बस यही दोनों वैल्यू आपको कंपेयर करनी है, यू कैन गेट द वैल्यू। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आपको बताया था, 2 पाई आयोटा एफ ए। सो 2 पाई आयोटा fz है, fz की वैल्यू आपने निकाला e पे पावर -z, और a की जगह आप क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू आपकी -1 है, यानी z की वैल्यू वही -1, तो -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस का प्लस, सो यू विल गेट 2 पाई आयोटा। दिस मीन्स दैट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। बस आपको ये ध्यान देनी है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो बहुत बॉदर नहीं होना है, आपको fz और a की वैल्यू चेक करनी है, राइट। यू कैन इजिली गेट द रिजल्ट, राइट। नाउ सी द सेकेंड प्रॉब्लम। देखिए ऑब्जेक्टिव ये है, बहुत क्विकली हम आसानी से सारी चीज़ों को समझ भी ले, और मेन प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो नाउ दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन c e रेज टू द पावर 2z अपॉन z प्लस 1 रेज टू द पावर 4 dz वेयर c इज द सर्किल मॉड z इक्वल टू 2। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्डर 1 नहीं है, यहाँ पे देखिए n आ गया, 4 आ गया, राइट, nth ऑर्डर का आ गया। इस केस में आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 8 पाई आयोटा अपॉन 3 ई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 8 पाई आयोटा अपॉन 3, थर्ड ऑप्शन 4 पाई आयोटा ई, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप कासी इंटीग्रल फार्मूला लिखेंगे nth ऑर्डर का, आपको बताया ही था, देखिए ये आपको फार्मूला बताया था, एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड। यहाँ पे 3 चीज की वैल्यू कंपेयर करनी है। इस एफ जेड की वैल्यू कंपेयर कर लो तो बहुत आसानी से देख रहे हैं, ई पे पावर 2z, राइट, ये पहला आपका निकल गया। ए की वैल्यू देखिए तो यहाँ पे देखिए जेड प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस -1, तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई, -1, वही देखिए ए की वैल्यू या जेड की वैल्यू -1 लिखा हुआ है, राइट, सिंगुलरिटी एट दिस पॉइंट। और एफ जेड आपने निकाल लिया ई पे पावर 2z, राइट। और आपको ये देखना है सबसे पहले कि क्या -1 इस सर्किल में लाई करेगा, तो देखिए मॉड z इक्वल टू 2, बहुत नेचुरल सी बात है, एक ऐसी सर्किल जिसका सेंटर क्या है 0, z माइनस 0 इक्वल टू 2, और रेडियस क्या है 2, तो उसके अंदर -1 तो लाई करेगा ही। अगर कोई भी आप सर्किल ड्रॉ करते हैं, इफ यू ड्रॉ एनी सर्किल विच सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 2, यू विल गेट व्हाट, -1 उसके अंदर ही लाई करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ से तो ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है, और एफ जेड और n प्लस 1 देखिए n की वैल्यू निकाल लीजिए, सो n प्लस 1 इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, राइट। नाउ आप यहाँ से कासी इंटीग्रल फार्मूले को आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2z अपॉन जेड प्लस 1 रेज टू पावर 4 dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बताया 2 पाई आयोटा एफ एन ए। देखिए 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, n की वैल्यू क्या है 3, सो 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल यानी 3 टाइम डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 3। देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू आप क्या हो जाएगी, जब इसको आप शिफ्ट कर देंगे 2 पाई आयोटा ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल n नीचे चला आएगा, वही सेम चीज लिखा हो 2 पाई आयोटा अपन फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 3। और कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, n की वैल्यू क्या है 3, राइट। देखिए n प्लस 1 इक्वल टू 4 आया तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो 3 टाइम डेरिवेटिव डी क्यूब अपन डी जेड क्यूब ई रेज टू द पावर जेड, यही तो एफ जेड था। देखिए एफ जेड को 3 टाइम डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएट करना, और जेड की जगह क्या पुट करना -1, सो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 टाइम तो 8 ई रेज टू पावर 2z आएगा, और जहाँ जेड की जगह -1 पुट करेंगे यू विल गेट, देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 8 पाई आयोटा और ई पे पावर -2 आएगा, उसको नीचे कर दिया ई स्क्वायर 3, राइट। सो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज अगेन करेक्ट। सो ऐसे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना 2 मिनट में, और अक्सर ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे CSIR हो चाहे गेट हो, इन सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, हम ऑब्जेक्टिव है हमें 5 से 10 मिनट में लेक्चर खत्म करना है, अच्छे तरीके से एक एक चीज समझनी है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस पे फोकस करना है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी अगेन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कासी इंटीग्रल फार्मूला, जो कि CSIR का प्रॉब्लम है, उस पर सॉल्व कराएंगे।